जब कोई भी शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखता है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या मैं तेजी से पैसा बनाऊं या फिर आराम से धीरे धीरे अपने वेल्थ बनाऊं। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग की। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके सामने सबसे बड़ा चॉइस क्या है। फिर हम इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग इन दोनों को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, इन पर खर्चा कितना आता है और सबसे जरूरी, इनके लिए किस तरह का माइंडसेट चाहिए। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, इन्वेस्टर का सबसे पहला और जरूरी फैसला। यही वो फैसला है जो मार्केट में आपकी पूरी जर्नी का डायरेक्शन तय करता है। देखिए, जैसे ही आप मार्केट में आते हैं ना, आपके सामने दो रास्ते खुल जाते हैं। एक है डिलीवरी ट्रेडिंग, मतलब धीरे धीरे सब्र के साथ संपत्ति बनाना, और दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां तेजी से बदलते प्राइस का फायदा उठाया जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि इन दोनों में से बेटर कौन है, असली सवाल तो ये है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। आपके गोल, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी और आपके पास कितना टाइम है, इन सब पर यह डिपेंड करता है। तो अब जब हमने इन दो रास्तों की बात कर ही ली है, तो चलिए अब इनको ठीक से समझते हैं। मतलब इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग का असल में मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ये है क्या आखिर? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एक ही दिन में खरीदना और मार्केट बंद होने से पहले पहले बेच देना। यहाँ पूरा खेल स्पीड और प्रिसिजन का है। मकसद है कि दिन भर के छोटे मोटे प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमा लिया जाए। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आप उन शेयर्स के मालिक कभी बनते ही नहीं। ये तो बस कीमतों के उतार चढ़ाव पर खेला जाने वाला एक गेम है। और दूसरी तरफ है डिलीवरी ट्रेडिंग। इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ आप शेयर्स खरीदते हैं और वो सीधे आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। मतलब आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। यहाँ मकसद है कि समय के साथ आपकी पूंजी बढ़े। इस फर्क को समझने के लिए ना एक बहुत ही कमाल की मिसाल है। सोचिए, इंट्राडे ट्रेडिंग पानी के एक ग्लास की तरह है जिसे आपने अभी पिया और खत्म। लेकिन डिलीवरी ट्रेडिंग वो गेहूं या चावल के दाने जमा करने जैसा है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे आप महीनों या शायद सालों तक सहज कर रखते हैं ताकि वो बढ़े। ये एनालॉजी इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। ठीक है, तो अब हम परिभाषा तो समझ गए। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये दोनों असल में काम कैसे करते हैं। इस सेक्शन में हम दोनों ट्रेडिंग स्टाइल्स के बीच के टेक्निकल फर्क को समझेंगे। अब ये टेबल देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा है। होल्डिंग पीरियड मतलब कितने दिन तक शेयर रखना है, और ओनरशिप यानी मालिकाना हक, इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर है वो है लीवरेज का। चलिए अब जरा इस पर गहराई से बात करते हैं। लीवरेज, यही इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत है और यही इसका सबसे बड़ा खतरा भी। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये आपको कम पैसों में एक बहुत बड़ी पोजीशन लेने की पावर देता है, जिससे आपका प्रॉफिट कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन रुकिए, ये आपके लॉस को भी ठीक उतनी ही तेजी से बढ़ा देता है। और हाँ, अगर आप चाहें कि दिन खत्म होने पर भी अपनी पोजीशन रखें, तो आपको पूरा 100% पैसा देकर उसे डिलीवरी में कन्वर्ट कराना होगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसे की। हर ट्रेड के पीछे एक छुपी हुई कॉस्ट होती है, और जब हम इंट्राडे और डिलीवरी की बात करते हैं तो ये कॉस्ट की कहानी भी बिल्कुल अलग अलग है। आप कोई भी स्टॉक खरीदें या बेचें, उस पर कई तरह के चार्ज लगते हैं, जैसे ब्रोकरेज, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी। ये सब तो दोनों तरह के ट्रेडिंग में लगते हैं। लेकिन असली फर्क एक खास टैक्स से आता है, जिसका नाम है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी। और ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। एसटीटी रेट्स में कितना बड़ा फर्क है। डिलीवरी ट्रेड पर खरीदते और बेचते दोनों टाइम 0.1% का टैक्स लगता है। वहीं इंट्राडे में सिर्फ बेचने पर वो भी मामूली सा 0.025%। बस इसी एक सरकारी टैक्स की वजह से डिलीवरी ट्रेड्स काफी महंगे पड़ जाते हैं। चलिए इसको एक असल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई ट्रेड किया। अगर ये इंट्राडे ट्रेड है तो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी करीब 200 से 300 रुपए।
लेकिन अगर यही ट्रेड डिलीवरी में होता तो आपको 500 से 700 रुपए तक देने पड़ते, मतलब लगभग डबल। और ये फर्क सीधा आपके प्रॉफिट पर असर डालता है। ठीक है, अभी तक हमने नंबर्स और रूल्स की बात की, लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ मैथ्स नहीं है। अब हम उस सबसे जरूरी पहलू पर आ रहे हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है आपका माइंडसेट, आपकी अपनी साइकोलॉजी। देखिए, इन दोनों रास्तों पे चलने के लिए ना दो अलग अलग तरह के माइंडसेट की जरूरत होती है। डिलीवरी ट्रेडिंग उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो पेशेंस रखते हैं, कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू को समझते हैं। दूसरी तरफ इंट्राडे ट्रेडिंग उन ट्रेडर्स के लिए है जो हाई प्रेशर में तुरंत फैसले ले सकते हैं, जो चार्ट्स को पढ़ना जानते हैं, और सबसे जरूरी, जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हैं। एक बहुत ही मशहूर ट्रेडर है अलेक्जेंडर एल्डर। उन्होंने एक कमाल की बात कही थी जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा, एक नाविक समंदर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। मार्केट में सक्सेस इस बात से नहीं मिलती कि आप मार्केट को कंट्रोल करें, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप खुद को कितना कंट्रोल करते हैं, चाहे आपका रास्ता कोई भी हो। तो हमने परिभाषा समझी, काम करने का तरीका देखा, खर्चों को जाना और माइंडसेट की बात भी कर ली। अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं। ये सारी जानकारी इस्तेमाल करके अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें। तो कुल मिलाकर बात यह है, डिलीवरी उन लोगों के लिए है जो सब्र के साथ धीरे धीरे वेल्थ बनाना चाहते हैं, और इंट्राडे उन लोगों के लिए है जो ज्यादा रिस्क लेकर जल्दी रिटर्न कमाना चाहते हैं। इनमें से कोई भी रास्ता अच्छा या बुरा नहीं है। सक्सेस बस इस बात में है कि आपका चुना हुआ रास्ता आपके नेचर से कितना मिलता जुलता है। और आखिर में सारी बातें बस इस एक सवाल पे आकर रुक जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, असली सवाल तो ये है, एक इन्वेस्टर के तौर पर मैं कौन हूँ। अपने गोल्स को समझिए, अपने रिस्क लेने की क्षमता को पहचानिए, अपने टेम्परामेंट को जानिए, और जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा।